स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टैटिक स्ट्रक्चरल में लीनियर, नॉन लीनियर एंड लार्ज रिफ्लेक्शन एनालिसिस देखा। ओके, उसका ही और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर रोटरी पार्ट्स है लाइक गियर बॉक्स है, ओके, और गियर बॉक्स असेंबली है, सो उनके लिए लोडिंग कंडीशंस कैसे अप्लाई करना है वो भी चेक करेंगे। ओके, सो अगेन स्टैटिक स्ट्रक्चरल, नाउ ज्योमेट्री क्रिएट करना है, सो डिजाइन मॉडलर, यूनिट्स मिलीमीटर। ओके, नाउ जो हमने देखा था कि फ्रैक्चर लिमिट से पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लिमिट होता है जो यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बीच में रहेगा। मींस अगर यील्ड स्ट्रेंथ क्रॉस किया 250 का, सो वो पार्ट प्लास्टिक लिमिट में चला जाता है, राइट। सो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन में ले रहा हूँ, अगर हमें बीम क्रिएट करना है सो हम लोग बीम में चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई सेक्शन, राइट। बीम का स्टैंडर्ड डायमेंशन है मेरे पास, सो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसे। बीम एंड कॉलम के बकलिंग एनालिसिस के टाइम पे भी हमें कुछ बीम के एग्जांपल्स लगेंगे, या फिर बकलिंग एनालिसिस हम लोग जो कर रहे हैं उसे थियोरेटिकली कैसे कनेक्ट करके सॉल्व करना है। मीन्स थियोरेटिकली जो आंसर आता है आपका वही एंसिस में आना चाहिए। सो उस टाइम बीम के डिटेल्स आपको मैं शो करूंगा कि कहाँ पे आप बीम के डिटेल्स चेक कर सकते हो। देन उसका जो डेटा रहता है, मीन्स बकलिंग के लिए भी हम लोग डेटा या फिर लोड मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे थियोरेटिकली, उसके कुछ वेबसाइट्स है वो भी मैं आपको शो करूंगा। ओके, सो अभी तो फिलहाल एक सिंपल बीम के डायमेंशंस यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। ओके, तो ये आई सेक्शन बीम है एंड यहाँ पे डायमेंशंस अप्लाई किया। नाउ इसे सिलेक्ट करके एक्सट्रूड एंड फॉर एग्जांपल मुझे ये 500 मिलीमीटर से एक्सट्रूड करना, ओके, एंड जनरेट। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा इसे सपोर्ट के लिए ये जो कॉर्नर्स है इन पे मैं चाम्फर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, सो चाम्फर 1 2 3 एंड 4। ऑलराइट, अब देखो मैंने ये सिलेक्ट किया। ऑपोजिट एज सिलेक्ट करने के लिए मुझे पार्ट को रोटेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप फेस पे क्लिक करोगे, इसके जो बैकग्राउंड में जो एज होता है वो भी हाईलाइट हो जाता है। ओके, सो डायरेक्टली यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो 4 एजेस सिलेक्ट किए, अप्लाई, एंड मैं 5x5 का चाम्फर अप्लाई कर रहा हूँ एंड जनरेट। सो ये ऐसे हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा सपोर्ट के लिए इसे चाम्फरिंग किया है कॉर्नर पे। ओके, नाउ नेक्स्ट मॉडल। अब देखो मटेरियल, ये लीनियर एनालिसिस है। अगर हमें नॉन लीनियर करना है सो डेटा में जाके नॉन लीनियर मटेरियल भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो इंजीनियरिंग डेटा सोर्स, नॉन लीनियर मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल स्टील नॉन लीनियर यहाँ से ऐड कर दो। राइट, सो बोथ मटेरियल सिलेक्ट हो जाएगा एंड अगेन आपको ये डेटा रीरीड करना पड़ेगा अगर आपने मटेरियल और ज्योमेट्री चेंज किया है तो। ओके, सो फर्स्ट सॉलिड, इसे मैं नॉन लीनियर मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा मैशिंग। अब पहले हम लोग ऑटो मैशिंग जनरेट करके देख सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, एंड अगेन देखो थोड़ा सा कोर्स मैशिंग है तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट एलिमेंट आ जाएंगे। नाउ अगर इनका क्वालिटी इंप्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली एलिमेंट साइज भी अप्लाई कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट साइज यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 5 मिलीमीटर का एंड जनरेट मैश। ओके, सो ये ऐसे मैशिंग अप्लाई हो जाएगा। राइट, नाउ अगेन आपको अगर चेक करना है चेक कर सकते हो एंड मैशिंग में कोई एरर्स है तो आप मेथड्स एंड ऑल डिफरेंट यूज कर सकते हो। ओके, तो स्कीवनेस देखो आप मैक्सिमम स्कीवनेस है 0.38, लिमिट हमारा 0.75 का होता है। ओके, तो मैशिंग ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे इसे लार्ज डिफॉर्मेशन एनालिसिस भी करना है। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप रहेगा लार्ज डिफ्लेक्शन ऑन कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइम स्टेपिंग ऐड करना है हमें, टाइम स्टेपिंग मैनुअल होगा ऑन। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप टाइम स्टेप सेंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब तक हमने
1 to 100 ऐड किया था। अब देखो मुझे फॉर एग्जांपल 30 to 100 ऐड करना है। सो जस्ट यहाँ पे जो नंबर रहेगा आपका सेम या उससे ज़्यादा नंबर यहाँ पे होना चाहिए। ओके, अगेन आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा स्टेप्स लग रहा है सो आपने देखा था कि सब स्टेप्स यहाँ पे ज़्यादा अपने आप ऐड हो जाएगा। ओके, एंड नाउ नंबर ऑफ स्टेप्स मीन्स जो भी मेरा लोडिंग है फॉर एग्जांपल ऐसे 1 स्टेप में अप्लाई हो जाएगा। अगर मैंने लोड अप्लाई किया सो 1 स्टेप में अप्लाई हो जाएगा। प्रेशर अप्लाई किया डायरेक्टली 0 टू फॉर एग्जांपल जो भी मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ सिंगल स्टेप में अप्लाई होगा। ओके, अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज भी कर सकता हूँ। ओके, सो मुझे क्या करना है, बीम है सो लोडिंग एंड अनलोडिंग दोनों कंडीशंस करना है इस पे। अब तक हम लोग ओनली लोडिंग कंडीशन का यूज कर रहे थे, मीन सिंगल स्टेप था, डायरेक्टली हम लोग 1 स्टेप में लोड लगा रहे थे। अब यहाँ पे मैं 2 स्टेप्स का यूज करूंगा। ओके, सो बेसिकली नंबर ऑफ स्टेप्स 2 रहेगा। करंट स्टेप नंबर 1 है जिसका स्टेप एंड टाइम 1 सेकेंड होगा, मीन्स टोटल टाइम हमारा 2 सेकेंड। यहाँ पे देखो नीचे जो ग्राफ है 2 सेकेंड का आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है तो 0 to 1 एंड टेबल भी आप देख सकते हो 1 सेकेंड टाइम रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे मेन स्टेप्स 2 कर दिए सो अब 2 सेकेंड में हमारा एनालिसिस सॉल्व होगा। अगर ऐसे कोई कंडीशंस पे आपको लोडिंग एंड अनलोडिंग दोनों कंडीशंस अप्लाई करना है, मीन्स लोड भी लगाना है एंड रिमूव भी करना है, सो आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज कर सकते हो। ओके, एंड ये जो है यहाँ पे देखो आप करंट स्टेप नंबर, मीन्स ये जो प्रॉपर्टीज है वो कौन से स्टेप के लिए है, स्टेप 1 के लिए। अगर मैंने यहाँ पे करंट स्टेप 2 किया सो अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगा। स्टेप एंड टाइम 2 सेकंड रहेगा। ऑटो टाइम स्टेपिंग अब यहाँ पे प्रोग्राम कंट्रोल्ड है। अब यहाँ पे अनलोडिंग है, मीन्स मैं लोड रिमूव कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मुझे मैनुअल स्टेपिंग ऐड करने का जरूरत नहीं है। मुझे जस्ट लोडिंग के टाइम पे स्टेप्स अप्लाई करने हैं, क्योंकि लोडिंग के टाइम पे ही आपका जो लास्ट डिफॉर्मेशन एनालिसिस है वहां लगेगा, क्योंकि वहां आप लोड लगा रहे हो। जब आप लोड रिमूव कर रहे हो तो आपने लास्ट डिफ्लेक्शन ऑन अप्लाई किया, स्टेप्स नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, सो ओनली फर्स्ट थिंग टाइम स्टेपिंग ऑन करना है, लास्ट डिफ्लेक्शन ऑन करना है एंड यहाँ पे सब स्टेप्स ऐड कर सकते हो आप। एंड नंबर ऑफ स्टेप्स 2 क्योंकि अनलोडिंग करना है हमें। ओके, नाउ यहाँ पे सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट एंड इस फेस पे मैं अप्लाई करूँ। इस फेस पे किया क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो मेरा इस फेस पे है। ओके, सो इसीलिए ये फेस सिलेक्ट करके मैंने सपोर्ट अप्लाई किया। नाउ यहाँ पे ऐसे क्यों किया, क्योंकि अब जो है हम लोग और एक टाइप देखेंगे। अब तक हम लोग फॉर एग्जांपल फोर्स या फिर प्रेशर लगा रहे थे। ऑलराइट, सो वो कांस्टेंट लोड या फिर कांस्टेंट प्रेशर था। ऑलराइट, अब हम लोग जो हमारा वैरिंग लोड होता है, ओके, या फिर जिसे पहले यूडीएल कहा जाता है, ऑलराइट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अगर मैंने इस फेस को सिलेक्ट करके कोई फोर्स या फिर प्रेशर लगाया सो ये क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस फेस पे। सो मुझे अब ऐसे नहीं करना, मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल वेरिंग लोड लगाना है इस पे। ओके, सो सिलेक्ट प्रेशर, सिलेक्ट फेस, ऑलराइट, एंड अप्लाई। नाउ नॉर्मल ही चाहिए डायरेक्शन, मुझे डायरेक्टली ऊपर से अप्लाई करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो रहेगा, यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई किया तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड के आगे जो एरो आएगा इस पे सिलेक्ट करके आप टेबुलर सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो टेबुलर सिलेक्ट कीजिए एंड नाउ देखो यहाँ पे लोड अप्लाई नहीं कर सकते, राइट साइड में जो टेबल है यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा अप्लाई करने के लिए। ओके, सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो ऐसे रहेगा, इसे सिलेक्ट करके टेबुलर पे क्लिक कीजिए एंड नाउ देखो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब देखो नीचे टेबुलर डेटा में पहले देखना है कि आप क्या अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम दिया है, तो आपको टाइम बेस्ड अप्लाई करना है या फिर डिस्टेंस बेस्ड अप्लाई करना है। टाइम बेस्ड अप्लाई करोगे तो अगेन फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड को प्रेशर अप्लाई होगा बट पूरे फेस पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे टाइम बेस्ड नहीं करना मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मेरा लोड जो है इंक्रीज होना चाहिए। ऑलराइट, सो इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं जेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जेड सिलेक्ट किया। नाउ
यहाँ पे देखो टेबल 0 to 1000 मिलीमीटर एंड प्रेशर वैल्यू शो कर रहा है 0 0। नाउ मेरा जो पार्ट है वो 500 मिलीमीटर का है, तो सेकंड स्टेप में आएगा यहाँ पे 500 मिलीमीटर। ओके, फर्स्ट 0 टाइम पे 0 होना चाहिए। अब देखो जब ये 500 मिलीमीटर है, यहाँ पे मुझे प्रेशर चाहिए फॉर एग्जांपल 4 मेगापास्कल, एंड अब आप देख सकते हो कलर चेंज हो जाएगा। एक एंड पे मींस 0 मिलीमीटर पे 0 का प्रेशर रहेगा जहां पे आपका फिक्स सपोर्ट है, एंड सेकंड एंड जो 500 मिलीमीटर्स का है वहां पे 4 मेगापास्कल का यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ है, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल लोड का टैग लगेगा क्योंकि 0 टू ये जो 4 है यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए कलर भी आप देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी आपका ये ऐसे रेड कलर में शो करता है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। अगर आपको वेरिंग लोड लगाना है, पहले कौन से डायरेक्शन में लगाना है वो डायरेक्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, एंड उस डिस्टेंस पे आप यहाँ पे लोड लगा सकते हो। ऑलराइट, सो ये आपका वेरिएबल लोड अप्लाई हो गया, ये आपका फिक्स सपोर्ट है। ओके, एनालिसिस सेटिंग्स में हमने चेंज किए, नाउ इसे आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व में अगेन अब देखो यहाँ पे फोर्स कन्वर्जेंस ग्राफ, ओके, एंड नेक्स्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में पहले हम लोग इसका मूवमेंट चेक करेंगे। टाइम इंक्रीज फ्रेम रेट, ओके, ये देखो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, एकदम स्मूथ आ रहा था एंड लास्ट में एकदम से नीचे आ जाएगा वो। ओके, एंड अब देखो एकदम से बेंड हो गया एंड वहीं पे रुकेगा वो, स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप, फिर डायरेक्टली ऊपर जाएगा, फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है बीम्स में। स्टॉप, ओके, एंड ग्राफ से भी हमें पता चलता है, नीचे आप देख सकते हो। ऑलराइट, नाउ ये जो वैल्यूज है, ऑलराइट, अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे इस वैल्यू यहाँ तक जो है 0.75 सेकंड्स जो रहेगा हमारा, वहां तक ये नॉर्मल इलास्टिक लिमिट में है, उसके बाद एकदम से ये प्लास्टिक लिमिट में चला जाए। प्ले, अब देखो ये एकदम से बेंड हो गया एंड प्लास्टिक लिमिट में चला गया। ओके, सिमिलरली स्ट्रेसेस, अब देखो स्ट्रेसेस 300 मेगापास्कल, स्ट्रक्चरल स्टील नॉन लीनियर का यील्ड स्ट्रेंथ होता है 250 मेगापास्कल, मींस 250 से ऊपर चला गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ अराउंड 450-460 होता है। सो ब्रेक नहीं हुआ, ये ओनली प्लास्टिक लिमिट में चला गया। ऑलराइट, एंड यहाँ पे देख सकते हो अगर ब्रेक हो जाएगा ये, तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 स्ट्रेसेस आ जाता है। ओके, ब्रेक कंडीशन में कोई भी स्ट्रेस यहाँ पे शो नहीं करेगा। ओके, तो ये आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। राइट, वैल्यू से भी पता चलेगा आपको, यहाँ पे बिहेवियर देख के या फिर ग्राफ देख के भी बोल सकते हो, या फिर ये जो वैल्यूज रहेगा यहाँ पे भी रहेगा। एकदम से आपको सडन चेंज दिखाई देगा 0.75 के बाद। ये टाइम है, टाइम में आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल 0.73, यहाँ जैसे ही अब देखो यहाँ पे क्रॉस कर रही है 260 270 उसके ऊपर चला गया। सो ये हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है बीम्स में, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है।